कल की करीब करीब 200 पॉइंट की गिरावट के बाद 100.2 पर नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा था, तो उस पर नजरें होंगी। वीरू, गुड आफ्टरनून। लेकिन ये जो रिकवरी स्क्रीन पर है वो आश्वस्त करेगी कि अभी भी तेजी के हाथ इस मार्केट में हैं, वो गायब नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल हर्षा, और बेहतरीन दिन अगर आप देखें अक्टूबर की सीरीज का पहला दिन। और हर्षा जानती है कल जब एक्सपायरी हुई तो स्टैट्स सारे खराब थे, यकीन मानिए एफआईएस की फिगर्स और उनकी अप्रोच, उनकी कॉल राइटिंग के स्टैट्स, उनके अगर आप देखें इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स की शॉर्टिंग। हर्षा आप यकीन मानिए डॉक्टर साहब वो सुबह वाली जुलाई अगस्त सितंबर के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाली जो फिगर मैंने आपको सुबह दिखाई थी उसको दिखाइएगा। हर्षा करीब 1,22,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ एफआईएस ने इस सीरीज की बिगिनिंग की थी। ये देखिए हर्षा, ये जो बार नीचे आ रही है ना, ये लाइन ये इंडिकेट करती है कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उनके कैपिटलाइज कर रहे थे। दरअसल ये नीचे आ रही है, इसका मतलब ये माइनस में है, ठीक है ना। तो 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट, बट ये एग्जैक्टली जुलाई के फर्स्ट डे के सिमिलर थे, करीब करीब 1,22,000। तो हमने एक बहुत शॉर्ट बाजार की ओपनिंग थी आज, बहुत शॉर्ट साइड पर आप देखिए वही खड़ा था। और एक और चीज हर्षद, दो बातें थी। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी में दिग्गजों में बहुत सारे शॉर्ट्स कैरी हुए थे इस सीरीज के लिए, लेकिन हमारी क्लियर कट अप्रोच थी कि आज आपको बाजार को कैसे अप्रोच करना है। इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, क्लियर कट मैसेज देगा बाजार पॉलिसी के बाद। सो ट्रेड पोस्ट पॉलिसी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, लेकिन पॉलिसी पहले से पहले हर्षता इन दो स्टॉक फ्यूचर्स ने, रिलायंस ने और एचडीएफसी बैंक ने क्लियरली रिफ्लेक्ट कर दिया था कि दिस डे बिलोंग्स टू अस। आप यकीन नहीं मानेंगे हर्षता, पॉलिसी से पहले रिलायंस ने एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल की जितनी भूमिका होती है वो निभा ली थी, पूरी कर दी थी। खैर, अप्रोच क्या थी सुबह सुबह? अप्रोच ये थी कि निफ्टी को आपको दो सर्कमस्टेंसेस में बाय करना है, पोस्ट पॉलिसी बाय करना है। एक है 16,910 और दूसरा पॉइंट होगा 17,040। दोनों ही पॉइंट्स पे एक पहली रणनीति के मुताबिक आपको 200 सवा 200 पॉइंट का और दूसरी रणनीति के मुताबिक आपको 150 पॉइंट का स्विंग मिला। और 17,040 के ऊपर इट विल बी अगेन विल टच हायर लेवल्स। इस वक्त का डेटा क्या कहता है? याद रखिएगा हर्षता, 5 अक्टूबर और साथ ही साथ मंथली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा पर इस ओपनिंग का और इस क्लोजिंग का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। आइए देखते हैं ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कहते हैं। निफ्टी को अगर आप बिना किसी डेटा के बीच में देखें हर्षता, तो आज का लो इस दौर का नया लो था। हमने पार किया पहले 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और हमने करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 17,090 पे अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी पार कर लिया। सो अगर मैंने सुबह लॉन्ग किया है तो मैं क्या करूं? आपके स्क्रीन पर एक चीज आपको झलक रही होगी, क्या है वो? बिटवीन टू स्ट्राइक्स 16,900 एंड 16,800। हर्षा, ये दो पुट ऑप्शंस यहां पे गौर करने लायक हैं। क्यों? क्योंकि इसी के बीच में आता है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पे करीब आउटस्टैंडिंग वाई 90 लाख का है, जिसमें से करीब करीब 35 और 30, समझ लीजिए 30, 40, 50, 60, करीब करीब 64 लाख पुट आज बिके हैं। दैट्स गुड। सो आप देख सकते हैं कि पुट राइटर्स के पास स्ट्रॉन्ग यहां पे अगर आप देखिए कन्विक्शन है। कॉल राइटर्स के पास अगर कहीं कन्विक्शन है हर्षता फॉर द टाइमिंग, तो वो कहीं ना कहीं 17,200 की ट्रैजेक्टरी में है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर एज अ डे ट्रेडर आपने सुबह ट्रेड लिया था, इट्स गुड, प्रॉफिट्स को आप बुक कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। इट्स फ्राइडे, यूएस फ्यूचर्स अप है, लेकिन पैसा वही जो आ जाए। तो अगर प्रॉफिट ले लिया, कमा लिया है, तो आप बुक भी कर सकते हैं। और अगर आपका एक पोजिशनल व्यू है हर्षता, तो आपको थोड़ा सा यहां पे वैल्यू एट ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और वो है करीब करीब 17,020 और 16,980। इस ट्रैजेक्टरी में आपके स्टॉप लॉसेस आएंगे। उससे पहले का अगर आप कोई स्टॉप लॉस लगा देंगे तो वो 2 मिनट में उड़ जाएगा। सो अगर आपने पैसा कमा लिया है, 17,200 पे कॉल राइटर है, तो उसको कैश में कन्वर्ट करिए। अदरवाइज इफ यू वांट टू कैरी, वीकेंड रिस्क आपको लेना पड़ेगा, और आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस 16,980 के आसपास आता है। ये रही निफ्टी पे अप्रोच। नाउ लेट्स टेक निफ्टी बैंक। हर्षदा, क्लियर कट मेरी सुबह अप्रोच थी कि देखिए जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, हर जगह अप्लाई होता है। जो जहां जितना गिरा, जितनी तीव्रता से गिरा, उतनी तीव्रता से रिकवर भी होगा। सो लीडिंग इंडिकेटर विल बी निफ्टी बैंक फॉर दिस सेशन। ये सुबह बात हुई थी आशीष और मेरी खुल के। थोड़ा मुश्किल था बट क्रिटिकल था कि पोस्ट पॉलिसी अगर 38,040 38,040, दरअसल सुबह हर्षता इसी स्ट्राइक पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई था।
38,000 की कॉल पे सुबह सुबह करीब कल क्लोजिंग बेसिस पे 9.68 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था। The moment you will cross 38040, you will get a huge swing. आपको एक अच्छा स्विंग मिलेगा। और अब देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। हर्षदा, अगर आप इस प्राइस को डिफाइन करना चाहें ना, 38,726 क्या है ये वो है जिसको आपने 26 सितंबर को वॉलेट किया था। ये एग्जैक्टली निफ्टी बैंक का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये मायने रखता है। आइए देखते हैं कि ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। यहां पर ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं और वो किस जोन में निफ्टी बैंक के जाने का अगर आप देखें प्रोजेक्शन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हर्षदा कि बड़ा कॉल राइटर अब 39,000 की स्ट्राइक पे है, विच होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 22.42 लाख आउटस्टैंडिंग वाई। और यहां पे स्क्रीन पर जो नियरेस्ट पुट राइटर है वो है 38,500 पे। याद रखिएगा, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस इस डेटा के मुताबिक आता है 38,480 और 510 के जोन में। इस 250 पॉइंट के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस पे करना होगा। मेरे ख्याल से हर्षदा 39,000 के सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, बिकॉज योर फॉलिंग 10 डे में जो आपका गिरता हुआ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आ रहा है 39,000 के जोन में, और 39,000 पे ही बड़ा कॉल राइटर है। तो आप इस स्ट्रेच में करीब करीब 38,800 38,900 तक के स्विंग के बारे में बात सोच सकते हैं। तो दोनों ही इंडिसेस पे याद रखिएगा, अगर आप प्री ट्रेडर हैं तो पैसा कमा चुके हैं तो बुक भी करिए, ये विकल्प अच्छा है। अदरवाइज एज पर दी स्टेट्स निफ्टी 17,200 की तरफ जाए और बैंक निफ्टी 38,900 और 39,000 की तरफ जाए, ये क्वाइट पॉसिबल लगता है, क्योंकि आज सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, रिलायंस में, HDFC बैंक में, HDFC में, L&T में, सब में